ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पिछले क्लास में हम बतलाए थे। चलिए आज बतलाएंगे फोर्स एटॉमिक मॉडल। जब रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया तब एक वैज्ञानिक आया, उसके बाद नील्स बोर। फोर्स एटॉमिक फोर्स का परमाणु चलिए डालिए फोर्स एटॉमिक मॉडल, फोर्स का परमाणु चलिए हेडिंग डालो बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसका पूरा नाम था नील्स बोर, याद कीजिएगा। बोर्स का पूरा नाम था नील्स बोर। अब याद रखिएगा कि रदरफोर्ड का जब मॉडल फेल हो गया, याद कीजिएगा जरा सा, जब रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल कर गया कि रदरफोर्ड ने जैसे कहा कि यहाँ आपका कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ये आपको कल भी बतलाए थे हम, याद कीजिए जरा सा। इस तरह से सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस तरह से आपका रोटेट कर रहा है, ये आपका रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो हम कल क्या बतलाए थे कि रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल कर गया, कि रदरफोर्ड ने एक बहुत बड़ा जो आपका गलत स्टेटमेंट दिया कि वाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा के चारों ओर घूमता है इट कंटिन्यूसली लॉसेस इट्स एनर्जी, यह अपना ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी कक्षा के चारों, वाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, हम आपको लिखाए भी हैं, देखिए, वाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, यह ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करता है। तो जब लगातार उत्सर्जन करेगा तो क्या होगा, उसका घूमने वाला रास्ता छोटा होते जाएगा। इसका जो पाथ है, इसका जो घूमने वाला रास्ता है वह धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, और छोटा होते होते ये आपका छोटा होते जाएगा, और फाइनली छोटा होते होते इस तरह से छोटा होता जाएगा, और फाइनली जस्ट ये केंद्रक में जाकर समाप्त हो जाएगा। क्या हो रहा है, जब आपका ऊर्जा लॉस करेगा तो ऊर्जा लॉस करने से क्या होगा, इसका रास्ता छोटा होता जाएगा, और छोटा होते होते ये केंद्रक में जाकर समाप्त हो जाता है। इन्होंने एटम के स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बतलाया, जिसके कारण इसका मॉडल फेल हो गया। मतलब कल हम दिखलाए थे आपको, यहाँ आपका इस तरह से था इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आपका देखिए, इस तरह से हम दिखलाए थे आपको, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कक्षा के चारों तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स जो भी है घूमने के क्रम में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जिसके फलस्वरूप ये आपका रास्ता धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, और छोटा होते होते देखिए इसका पाथ छोटा हो रहा है, छोटा होते होते यह केंद्रक में जाकर समाप्त हो जाता है। इसका मतलब एटम के स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, या परमाणु के अस्थायित्व के बारे में कुछ नहीं बतलाया, जिसके कारण इसका मॉडल फेल हो। परमाणु के अस्थायित्व के बारे में कुछ नहीं बतलाया, जिसके कारण इसका मॉडल, जब इसका मॉडल फेल हुआ तब आया कौन, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स ने क्या कहा, जब रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते केंद्रक में जाकर समाप्त हो जाता है, तो इस आधार पर बोर्स ने इसके मॉडल को सुधार किया। क्या सुधारा, कहा कि किसी कक्षा के चारों तरफ वाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, यह ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही अवशोषण, इट नाइदर एब्जॉर्ब्स एनर्जी नॉर इमिटेड एनर्जी, मतलब ना तो अपने ही कक्षा में स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो ये चीज था, वो बोर्स ने इसी को सुधारा कि आप जो कह रहे हैं कि
ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और उत्सर्जन करते करते केंद्रक में जाकर समाप्त हो जाता है। इसी को बोल्ट्ज ने सुधारा। व्हाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, यह ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1 हिंदी मीडियम वाला पहले लिखिए। इसी कक्षा के चारों घूमते समय, इसी कक्षा के चारों ओर घूमते समय इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, ना तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। लिख लिया? ना ही ऊर्जा का अवशोषण करता है और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन। पॉइंट नंबर 1, while electron revolving around the nucleus, neither चलिए इंग्लिश मीडियम वाला लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स किसी कक्षा के चारों ओर घूमते समय ना तो ऊर्जा का अवशोषण करता, अपने ही कक्षा में घूमता है। यानी ये आपका कक्षा है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, KLMN पढ़े होंगे आप। ना ही रेडिएट मतलब वो उत्सर्जित होता है। तो बदलाव रे लड़कियां लोग, ये पहली कक्षा है, n बराबर पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा। इसी को आप 10th में पढ़े होंगे, KLMN पढ़े होंगे, याद होगा। तो ये अलग अलग, ये अपने ही ऑर्बिट में ये घूमते रहता है। इसीलिए हम लिखा है पहला कि व्हाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, केंद्रक के चारों ओर घूमते समय इलेक्ट्रॉन, इट कैन नाइदर एब्जॉर्ब एनर्जी, ना तो ऊर्जा, नॉर रेडिएट मतलब वो उत्सर्जित करना, ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करना। अब रही बात दूसरा पोस्टुलेट क्या दिया, जरा गौर। अब रे हमको एक चीज बतलाओ, अलग अलग कक्षा का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। अगर n बराबर 1 है, पहली कक्षा है, इसका ऊर्जा E1 है। अगर n बराबर 2 है, इसकी ऊर्जा E2 है। अगर n बराबर 3 है, इसकी ऊर्जा E3 है। इसका ऊर्जा E4 है, इसकी ऊर्जा E5। यानी आप क्या देख रहे हैं कि अलग अलग कक्षा का ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है। n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग कक्षा का ऊर्जा स्तर है लड़का। तब तो हमारा तीसरा नेत्र है, यहाँ पर भी नेत्र रखते हैं, तब तो खतरा हो जाए। इसलिए पढ़ने के टाइम में या तो बात करना है, आप बाहर चले जाइए, बात कर लीजिए, तब क्लास में एंट्री की। तो अलग अलग कक्षा का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। n बराबर 1 पहली कक्षा, n बराबर 2 दूसरी कक्षा, यानी डिफरेंट ऑर्बिट इज हैविंग डिफरेंट एनर्जी लेवल, यानी अलग अलग कक्षा का ऊर्जा स्तर। अगर मान लीजिए n बराबर पहली कक्षा है, पहला ऑर्बिट है, इसका एनर्जी लेवल E1 होगा।
एनर्जी लेवल, लेवल कैसे लिखता है? LAV, LE, एनर्जी लेवल हुआ E1, अलग अलग ऊर्जा। अगर n बराबर 2 है इसका एनर्जी लेवल हो जाएगा E2, अगर n बराबर 3 है तो इसका एनर्जी लेवल हो जाएगा E3। यानी अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। ये आपका हो गया E4, और अगर n बराबर 5 है इसका एनर्जी लेवल होगा। यानी हम क्या दिखलाना चाह रहे हैं आपको, अगर ये यहाँ अगर देखिए तो ये अगर 20 किलो जूल है, ये 30 किलो जूल है, ये 40 किलो जूल है, ये 50 किलो जूल है। आप देखिए अलग अलग साथ, आपको क्या लग रहा है? सबका एनर्जी अलग अलग है, हर एक ऑर्बिट का। डिफरेंट ऑर्बिट इज हैविंग डिफरेंट एनर्जी लेवल। नील्स बोर्स का ये दूसरा स्टेटमेंट है। चलिए दूसरा पॉइंट डालिए, अलग अलग कक्षा का अलग अलग ऊर्जा स्तर होता है। अलग अलग कक्षा का डिफरेंट ऑर्बिट इज हैविंग डिफरेंट एनर्जी लेवल। अलग अलग कक्षा का अलग अलग कक्षा का अलग अलग ऊर्जा स्तर होता है। डिफरेंट ऑर्बिट इज हैविंग डिफरेंट एनर्जी लेवल। अलग अलग कक्षा का ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है। डिफरेंट ऑर्बिट इज हैविंग डिफरेंट एनर्जी लेवल। तो हिंदी मीडियम वाला लिख लीजिएगा, अलग अलग कक्षा का ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है। अलग अलग कक्षा का ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है। ये काम करेगा, बगल में डायग्राम बना दो तो थोड़ा सा। अलग अलग कक्षा का ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है। देखिए अलग अलग कक्षा का ऊर्जा स्तर अलग अलग। इधर वाला जिससे मौसा मौसी पापा मम्मी जिससे अच्छा से बात डायग्राम बना दो तो जरा सा। रिड्यूस नहीं करेगा, यानी अगर इलेक्ट्रॉन 20 किलो जूल में है वो 20 किलो जूल में घूमता है कांस्टेंट एनर्जी के साथ, स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है अपने ही कक्षा में। हाँ ये भी जंप करेगा। कब जंप करेगा? जब बाहर से तुमको ऊर्जा देना है, नहीं समझा? तुमको पिला देंगे तो तुम नागिनो डांस करने लगेगा। एनर्जी बाहर से दे पिला देंगे कोल्ड ड्रिंक तो नागिनो डांस करने लगेगा। हाँ बाहर से एनर्जी ऊर्जा दे देगा तो ना उछलने लगेगा। रे पहला कक्षा से 5वां कक्षा तुम जंप कर जाएगा। डायग्राम बना दो अच्छा से, आधे से घुमा तो गोल बन जाए, या तो डिवाइडर रहता है तो बना देंगे। सबका दिखला दो क्लियर है। उर्दू बाजार में देखे एक लड़का जुगाड़ू लगाया, कैसे पता? पेपर को कटिंग कर दिया, मोड़ दिया, और 2 पेन रख के ऐसे एगो रख देता था और दूसरा लेके ऐसे करके घुमा दिया, फिर आगे रेडियस बढ़ाया, दूसरा घुमा दिया। कोई डिवाइडर का जरूरत
बिहारी बुद्धि लगा कर बिना डिवाइडर का गोल चारों तरफ घुमा दो, दूसरा पेन लेके इसे चारों तरफ घुमा दो तो समान रेडियस हो जाए। हाँ, ऐसे जमा कर दो, ऐसे एक को सेंटर में रखो ना, एक पेपर से घुमा दो, फिर आगे रेडियस करो, फिर घुमा दो, फिर आगे रेडियस घुमा दो। डिवाइडरों का जो इस तरह से डिवाइडर बनता है, ऐसे पेपर खड़ा नहीं करना, क्या नहीं करना, ऐसे करना है, इसको ऐसे कर लिया, एक जगह कलम को एक जगह पतला ऐसे करके ऐसे स्थिर रख लो, एक पेन से लेकर ऐसे चारों तरफ इसको ऐसे करके घुमा दो, हो जाएगा। फिर रेडियस बढ़ा दो, घुमा हो जाएगा। चलो करो ना, नहीं दिख रहा है। उनको जुगाड़ू बुद्धि बता रहे हैं, जुगाड़ अगर वो नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, वैसे भी सुन सकते बना ली, दिखाओ कहाँ बनाई, अच्छा से गोल बनाती है, आलू बैगन बना गोल गोल बनना चाहिए। सर्किल, सर्किल का मतलब क्या, रेडियस सब जगह बराबर होना चाहिए, रेडियस सब जगह बराबर होना। हाँ, कर लिया। अब हमको बतलाओ एक चीज, अभी जैसे बोले कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 20 किलो जूल में है, मीनू कुमारी जरा समझेगी है, अभी बनाइए रही है क्या, बना बना जल्दी। अगर रे गोलू बतलाएगा जरा सा, अगर 20 किलो जूल में कोई इलेक्ट्रॉन है और वो जंप करना चाहता है 30 किलो जूल में, हम एक बेंच पर हैं, हमारा ऊर्जा है 20 किलो जूल, हम अपने 20 किलो जूल में घूम रहे हैं, हमको अगर 10 किलो जूल कहीं से मिल जाए तो डायरेक्ट, अगर हमको 10 किलो जूल अगर मिल जाएगा तो डायरेक्ट हम 30 किलो जूल वाला में नहीं घुस जाएंगे। इसका मतलब क्या, अगर किसी इलेक्ट्रॉन्स को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना चाहता है, वो अगर नहीं जाना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने ही कक्षा में घूमेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से आप ऊर्जा दे दीजिए, बाहर से ऊर्जा दे दीजिए, एब्जॉर्ब कर दीजिए, वह इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जंप कर जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो यह ऊर्जा का अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ ऊर्जा का अवशोषण करना, ऊर्जा का अवशोषण। कंडीशन है, कब अवशोषण होगा, जब नीचे से ऊपर जाएगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, देन इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, ऊर्जा का अवशोषण करे। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई इलेक्ट्रॉन 60 वाला से आना चाहता है 30 वाला, तो ऊर्जा को निकालेगा, वो ऊर्जा का रेडिएशन होगा। तो यहाँ आपका होगा ऊर्जा का उत्सर्जन, रेडिएशन, रेडिएट्स एनर्जी, रेडिएट्स एनर्जी। रेडिएट्स एनर्जी का मतलब हुआ ऊर्जा का उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब ऊर्जा, कब ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, कब होगा, जब ऊपर से नीचे जाएगा तब ऊर्जा निकलेगा, और जब नीचे से ऊपर जाएगा अवशोषण। तो जल्दी तो तीसरा पॉइंट इसको नहीं उतारा था, ये N1 बराबर ये ना एग्जाम्पल में उतारना था इसको। हाँ चलो, तीसरा पोस्टुलेट, बोर्ड्स का तीसरा पोस्टुलेट, जब इलेक्ट्रॉन्स निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, इंग्लिश मीडियम वाला जन्म दिए, जब इलेक्ट्रॉन्स निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जंप करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स निम्न ऊर्जा स्तर से, जब इलेक्ट्रॉन्स निम्न ऊर्जा स्तर से
उच्च ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूदता है या जंप करता है। जंप करना मतलब कूदना। जब इलेक्ट्रॉन्स निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। 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 किंतु यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, किंतु यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, किंतु यदि इलेक्ट्रॉन्स उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन मतलब निकलना, रेडिएट्स एनर्जी। तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। पॉइंट नंबर 3, when electrons jumps from, when electron jumps from lower energy level to then it absorbs energy. Why? When electron, एक कंपनी higher energy level to लिख लीजिए जरा। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, एक काम करेगा डायग्राम में दिखा देगा जरा सा। जैसे डायग्राम में हम दिख रहे हैं ना वो ऊर्जा का अवशोषण, वैसे डायग्राम जो बनाई है ना अभी बनाया है ना, इसी में दिखा दो जरा सा। अगर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तीसरा तीसरा तो डायग्राम में, हाँ तब इसी में दिख रहा है। जंप कर से दिखला देगा। एक तीर अंदर की तरफ दिखला रहा है, अंदर की तरफ मतलब अवशोषण, तीर बाहर की तरफ दिखलाने का मतलब रेडिएशन हो रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन, रेडिएट एनर्जी, या इमिटेड भी लिख सकता है। इमिशन का मतलब हुआ उत्सर्जन।
दे दिए हमको जाए चलो अंतिम पोस्टुलेट फोर्थ एटॉमिक मॉडल का अंतिम पोस्टुलेट लास्ट और अंतिम फोर्थ एटॉमिक मॉडल का हाँ चौथा पॉइंट नंबर 4 कहा नील्स बोर्स ने एक स्टेटमेंट दिया कहा कि वे ही कक्षा पॉसिबल है ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल उस एंगुलर हमको एक चीज बतलाओ मोमेंटम बराबर क्या लोग 9th 10th में पढ़ा होगा मोमेंटम जिसको हम कहते हैं संवेग संवेग बराबर व्हाट संवेग मोमेंटम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी मास गुना वेलोसिटी को गुणनफल को संवेग कहते हैं मोमेंटम कहते हैं और इसी में अगर हम r जोड़ दें m इंटू बी इंटू आर रेडियस ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंट फिजिक्स में बतलाया गया होगा एंगुलर मोमेंट कोणीय संवेग अच्छा देख पढ़ा है तो लिख लेगा ये एंगुलर मोमेंटम जिसको हम कहते हैं कोणीय संवेग तो फोर्थ एटॉमिक मॉडल का चौथा पोस्टुलेट ये था कहा कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल विद एंगुलर मोमेंटम m v r इज इंटीग्रल मल्टीपल बाय h बाय 2 पाई h बाय 2 पाई पाई का मान 22/7 3.17 h बाय जो इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा वही कक्षा संभव हो सकता है नहीं तो नहीं होगा तो चौथा पोस्टुलेट लिखो जरा सा बाद में लिखना ये वाला फॉर्मूला बाद में लिखिएगा पहले भाषा लिखिए वे ही कक्षाएं संभव है चौथा पोस्टुलेट और अंतिम वे ही कक्षाएं संभव है वे ही कक्षाएं संभव है वे ही कक्षाएं संभव है जिसका कोणीय संवेग का मान जिसका कोणीय संवेग का मान वे ही कक्षाएं संभव है जिसका कोणीय संवेग का मान h/2 पाई यहाँ देख लिखे h/2 पाई का समाकलन गुणक h/2 पाई का समाकलन गुणक इंटीग्रल मल्टीपल समाकलन गुणक ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल those orbits are possible whose angular momentum integral multiple of चल आप फार्मूला लिख के जरा घेर दीजिएगा ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 समाकलन गुणक उसके बाद से
समाकलन गुणक को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पर इंटीग्रल मल्टीपल समाकलन गुणक, और उसके बाद फार्मूला लिख के इसको जरा घेर दीजिए। हाँ बस हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल समाकलन गुणक हो गया ना। चलिए।